सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे नमो सुखकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 353। बात चल रही है कि नयों के पक्षपात को छोड़ने पर निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। कलश नंबर 76। एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चदेव। जीव जीव है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव जीव नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। देखो, जीव जीव है, यहाँ जीव का मतलब जो 10 प्राणों से जीता है, वैसा जीव कहना ये व्यवहार निष्कर्ष है, और वैसा जीव उस अपेक्षा उसका निषेध करना कि 10 प्राणों से जीता है, वास्तव में वो जीव नहीं है, तो ये निश्चय नय का कथन है। इस प्रकार चित्त स्वरूप के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है, माने वो विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प जैसा उसका स्वरूप है वो अनुभव का विषय बनाता है। 356 नंबर पेज, कलश नंबर 84। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चदेव। जीव वाच्य है। पेज 1 के जगह 2 पलट गए। चलो इसको पढ़ लें पहले। जीव वाच्य है, वाच्य माने वचन गोचर है, ऐसा एक नय का पक्ष है। और अगर दूसरे नय से देखे परमार्थ नय से तो जीव वचन गोचर नहीं है, ऐसा दोनों दूसरे नय का पक्ष है। पीछे आ जाओ, पेज नंबर 354 पर। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्यदेव। जीव सूक्ष्म है, ऐसा एक न्याय का पक्ष है। व्यवहार न्याय का पक्ष है कि जीव सूक्ष्म है, कि स्थूल है, कि बादर है, और जीव सूक्ष्म नहीं है, ऐसा दूसरे न्याय का पक्ष है। देखो इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं। माने पक्षपात का मतलब यहाँ विकल्प है। जो तत्ववेत्ता माने तत्व का वेदन करने वाला, वेत्ता माने उसका ज्ञाता, उसका जानकार, उसको अनुभव करने वाला पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। उसके कितने विशेषण बताओ, उसको जो साक्षात अनुभव में आ रहा है वो तो वही है। अब अपना नए रहस्य निकाल लीजिए। पेज नंबर 113, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। जिस प्रकार सम्यक व्यवहार से मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति होती है, माने कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो तो कोई अच्छी आदत डालें तो बुरी आदत छूट जाती है। उसी प्रकार बुरे विचार ना आए, उसके लिए अच्छे विचार करें तो बुरे विचार आते नहीं हैं। उसी प्रकार निश्चय नय से व्यवहार नय के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे सत विकल्पों से असत विकल्पों का निग्रह हो जाता है, उसी प्रकार निश्चय नय से व्यवहार नय के विकल्पों का निग्रह हो जाता है, निषेध हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि व्यवहार नय कहता था कि मनुष्य है, ये सूक्ष्म है, ये रागी है, द्वेषी है। निश्चय नय कहता है कि ऐसा नहीं है। तो जो व्यवहार नय का विकल्प था, भेद का विकल्प था, उसका निषेध निश्चय नय के द्वारा हो गया। जिस प्रकार निश्चय नय से व्यवहार नय के विकल्पों की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार स्वपर्यवसित भाव से एकत्व का विकल्प भी निवृत्त हो जाता है। मैंने अपना जो स्वाभाविक भाव होता है उसके आश्रय से मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जो विकल्प है वो भी विलय को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीव का स्वपर्यवसित स्वभाव, स्वपर्यवसित माने स्वाधीन सहज जो स्वाभाविक भाव है वो नए पक्षातीत है। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों को होने वाले नए पक्ष तथा पक्षातिक्रांत दशा का उल्लेख करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा 143 गाथा की टीका के भावार्थ में लिखते हैं, जैसे केवली सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं। केवली भगवान का ज्ञान है, केवल ज्ञान। और ये जो नए ज्ञान है ये कौन से ज्ञान में होता है? मति ज्ञान में होते हैं कि श्रुत ज्ञान में होते हैं कि अवधि ज्ञान में या मनापर्य ज्ञान में या केवल ज्ञान में? 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान में नए होते हैं? श्रुत ज्ञान में। तो केवली भगवान के तो श्रुत ज्ञान है नहीं, तो वो नयों से नहीं जान सकते, मैंने मुख्य गौण करके नहीं जानते। तो वो नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, माने वो नयों के स्वरूप को जानते हैं लेकिन नयों से नहीं जानते। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी समस्त नए पक्षों से रहित होकर, जैसे केवली भगवान, शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। माने वो जो नए का पक्ष है वो उस नए का जो अपना विकल्प है, उस नए का जो विषय है उसके ज्ञाता तो हैं लेकिन उस संबंधी विकल्प से रहित हैं।
यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। देखो अभी उस राग की बात नहीं है, अभी तो आप दूसरे का पक्ष स्वीकार करके इसको मुख्य करके जो विकल्प कर रहे हैं वही विकल्प का निषेध कर रहे हैं हम। फिर जो मिथ्या विकल्प है, जो एकांत वाला है, उसकी तो बात ही बहुत दूर है। तो ये कह रहे हैं यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अब देखो, अगर आप एकांत से पक्ष करेंगे तो वो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होगा, लेकिन अगर प्रयोजनवश एक नय को मुख्य करके उसका ग्रहण करेंगे तो मिथ्यात्व तो नहीं होगा, लेकिन चारित्र मोह संबंधी राग होगा। और जब नय पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही है। जैसे केवली भगवान किसी पक्ष के संबंध में राग नहीं करते, कोई विकल्प नहीं करते, संपूर्ण वस्तु को जानते मात्र हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी नय पक्षातीत दशा में उन नयों के विषय को मात्र जानते ही हैं अथवा नयों के स्वरूप को जानते ही हैं, उस संबंधी विकल्प नहीं करते, इसलिए वो भी वीतराग जैसे हैं। प्रश्न नंबर 7, सम्यक दर्शन होने के बाद नय पक्ष होता है या नहीं होता? प्रश्न बहुत बढ़िया है कि अब जिसे सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद उसे नय पक्ष होगा कि नहीं होगा। समझो, सम्यक दर्शन रूप श्रद्धा में स्वरूप की निर्विकल्प प्रतीति बनी रहती है, माने उसको श्रद्धांत तो बना रहता है स्वरूप का कि स्वरूप विकल्पों से रहित है, तथा ज्ञान भी वस्तु के दोनों पक्षों को यथावत जानता है। फिर भी स्वरूप में पुनः स्थिरता के लिए वस्तु के दोनों पक्षों का रागात्मक विचार सहज होता है, जिसे नय पक्ष कहा जा सकता है। मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद भी निर्विकल्प अनुभूति के लिए उसको भी वस्तु का वो जो विकल्प है, माने उस संबंधी रागात्मक विचार होता है। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ज्ञानी को आत्मानुभूति के पूर्व होने वाले प्रयत्नों की चर्चा इस प्रकार की है। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे, ये मोटा बंटवारा है, अपने और पराये का करे, प्रथम भेद विज्ञान। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अभी स्वभाव का हो गया, स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान हो गया कि मेरा स्वभाव क्या है कि मात्र द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित चैतन्य प्रकाश वो मेरा स्वरूप है। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। अभी तो स्व पर का कर रहा था ना, स्वभाव विभाव का कर रहा था, दो पार्टी थी, अब उस दो पार्टी में से पर छूट गया। जब पर छूट गया केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता है। चिदानंद हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादिक विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे।
वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। माने निर्विकल्प आत्मानुभूति की बात है। श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो वो पक्षातिक्रांत हैं ही, लेकिन चारित्र मोह के उदय के निमित्त से उन्हें जो राग होता है, उनकी अपेक्षा उन्हें भी नए संबंधी विकल्प होते हैं, जिन्हें नए पक्ष कहा जा सकता है। प्रश्न 8, अज्ञानी को मात्र व्यवहार का पक्ष होता है या कभी शुद्ध नय का पक्ष भी आता है? अज्ञानी को अनादि से आग्रहित मिथ्यात्व में होने वाले व्यवहार का पक्ष तो है ही। माने जो व्यवहार ने कहता है कि मैं देह हूँ, ये मकान मेरा है, ऐसा तो उसको अनादि से अग्रहित मिथ्यात्व है ही। परंतु नयों का सम्यक प्रयोग न होने से उसे निश्चय तो नहीं होता, लेकिन निश्चयाभास हो जाता है, व्यवहाराभास हो जाता है, और उभयाभास के रूप में एकांत नय पक्ष भी उत्पन्न हो जाता है। नय पक्ष तो हुआ, लेकिन एकांत नय पक्ष उत्पन्न हुआ। आत्मा को एकांत शुद्ध मानकर पर्याय में भी रागादि का सर्वथा निषेध मानने का मिथ्या अभिप्राय एकांत शुद्ध नय का पक्ष है। समझ में आया क्या है एकांत शुद्ध नय का पक्षपात? आत्मा को एकांत शुद्ध मानकर पर्याय में भी रागादि का सर्वथा निषेध मानने का, कि पर्याय में भी राग नहीं है, ऐसा जो मिथ्या अभिप्राय है, इसका नाम है एकांत शुद्ध नय का पक्ष। प्रश्न 9, शुद्ध नय के पक्ष के संबंध में अभी तक 3 बातें कही गई हैं। नंबर 1, अनादि से आज तक इस जीव को शुद्ध नय का पक्ष कभी आया नहीं। नंबर 2, आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानना ये शुद्ध नय का पक्ष है। आत्मानुभूति के पूर्व होने वाले शुद्ध स्वरूप संबंधी विकल्प को भी, क्या कह रहे हैं, आत्मानुभूति के पूर्व होने वाले शुद्ध स्वरूप संबंधी विकल्प को भी शुद्ध नय का पक्ष कहा है। अब इन तीनों में से सत्य कौन सी है? एक तो कह रहे हैं अनादि से आज तक इसको शुद्ध नय का पक्ष आया ही नहीं अज्ञानी। दूसरा कह रहे हैं आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानना ये शुद्ध नय का पक्ष है। तीसरी बात कह रहे हैं आत्मानुभूति के पहले होने वाले शुद्ध स्वरूप संबंधी विकल्प, उसे शुद्ध नय का पक्ष कहा। तो इन तीनों में सच्चा शुद्ध नय का पक्ष कौन सा है? भाई, प्रत्येक कथन का यथार्थ आशय समझकर उस अपेक्षा से उसे सत्य मानना चाहिए। जब ये कहा जाए कि अनादि से जीव को शुद्ध नय का पक्ष नहीं आया, तो वहाँ पक्ष का मतलब क्या है? कि जीव को शुद्धात्मा की बात सुनने की रुचि भी नहीं हुई, आत्महित की सच्ची जिज्ञासा नहीं हुई। यहाँ पक्ष का मतलब ये है। दूसरा, आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानना शुद्ध नय के एकांत रूप नया भास है, ये मिथ्या नय पक्ष है। नंबर 3, आत्मानुभूति के पहले शुद्धात्मा संबंधी विकल्प भी नय पक्ष हैं। क्यों? कि उसमें चैतन्य का स्वाद तो है नहीं, मात्र आत्मा ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसे विकल्प ही हैं। अतः यह भी विकल्पात्मक पक्ष है। आत्मानुभूति की बात तो अलौकिक है, जबकि इंद्रिय भोगों के पूर्व भी उस विषय संबंधी विकल्प होते हैं, और उस विषय के स्वाद में तन्मयता होने पर इस प्रकार के सभी विकल्प शमित हो जाते हैं। मैंने लौकिक उदाहरण से दिया कि लौकिक में भी जो इंद्रिय के भोग हैं, उसके पहले भी उस भोग संबंधी विकल्प होते हैं,
लेकिन जब उस भोग में ये निर्विकल्प होता है, तन्मय होता है उसके स्वाद में, तब उसका विचार और विकल्प सब शमित हो जाते हैं। अतः इन विकल्पों को भी नए पक्ष कहा जाता है। गाथा 143 की टीका में क्षयोपशम ज्ञान में होने वाले श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पों को भी नए पक्ष कहा। माने जानने में जो विकल्प खड़े होते हैं, जो ज्ञान का स्वरूप है, उसको भी नए पक्ष कहा। इसलिए जहाँ जिस विवक्षा से कथन हो वहाँ वैसी विवक्षा को ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 10, विवक्षा ग्रहण करना माने नयों के विषय को जानना। नए के विषय को जानना, इसमें नए पक्ष है या नहीं? भाई, वस्तु में विद्यमान धर्मों को मात्र जानना नए पक्ष नहीं है। तत्संबंधी विकल्प माने उन धर्मों के प्रति रागात्मक झुकाव को नए पक्ष कहा, जिसको छुड़ाने की बात कहते हैं। गाथा 143 की टीका में कहा कि जैसे केवली भगवान श्रुत ज्ञान की भूमिका से पार होने से समस्त नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी पर को ग्रहण करने का उत्साह निवृत्त होने से व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते हैं, परंतु श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्परूप तथा बहिर्जल्परूप विकल्पों की भूमिका से पार होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। माने जो श्रुत ज्ञानात्मक अंतर्जल्प और बहिर्विकल्प होते हैं, उनसे पार हो गए, इसलिए वो किसी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। देखिए अनुवाद उसका 143वीं गाथा की टीका का। जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण, माने जानते ही हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते, उसको कहते हैं साक्षीपना। श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत निश्चय व्यवहार नए पक्षों के स्वरूप को ही जानते मात्र हैं। देखो, भगवान तो है तो केवल ज्ञान, लेकिन श्रुत ज्ञान को जानते हैं कि नहीं जानते? और श्रुत ज्ञान के जो विकल्प हैं, श्रुत ज्ञान के जो अंश हैं निश्चय और व्यवहार, उसको भी जानते हैं। तो नए पक्षों के स्वरूप को ही जानते मात्र हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, माने श्रुत ज्ञान उसे कह रहे हैं जो श्रुत संबंधी विकल्प होते हैं मन में, उनकी भूमिका से पार होने के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। केवली भगवान की बात है। इसी प्रकार श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से जो श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत निश्चय और व्यवहार नए पक्षों के स्वरूप को केवल जानते ही हैं, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्परूप तथा बहिर्जल्परूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पार को प्राप्त परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक्ष ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। मैंने कहा कि जो निर्विकल्प आत्मानुभूति है, माने निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त जो आत्मा है वही प्रत्यगात्मना है, वही अनुभूति मात्र समय सार है। तो यहाँ प्रश्न किया
कि जैसे नयों का पक्ष छोड़कर नए पक्षातिक्रांत होने पर आत्मानुभूति होती है, उसी प्रकार क्या प्रमाण का पक्ष भी छोड़कर आत्मानुभूति होती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गाथा 13 की टीका में, कलश के बाद लिखी गई टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने 9 तत्व प्रमाण, प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद, नय, नयों के द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भेद, निक्षेप, निक्षेप के नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि भेद, समस्त विकल्पों को, माने निक्षेपों के चक्र नहीं जन्मते और प्रमाण का सूर्य अस्त हो जाता भाई, माने नयों की लक्ष्मी भी वहाँ उदित नहीं होती। जहाँ नए प्रमाण का विकल्प वच भेद न, जहाँ प्रमाण नए इनके विकल्प शमन को प्राप्त होते हैं, वहाँ वे शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु को द्रव्य और पर्याय दोनों से अनालिंगित कहते, मैंने उनके विकल्प से रहित। टीका का वह अंश इस प्रकार है, 13वीं गाथा के बाद आए हुए कलश में। जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाणय निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। उनमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है। माने 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है। इसके बाद कलश 9 में कहते हैं कि आत्मानुभूति होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण का सूर्य अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। इसमें अधिक क्या कहें कि द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता, माने वहाँ 2 विकल्प खड़े ही नहीं होते। इस कलश का भाव कहा बनारसी दास जी ने, पढ़ते हैं। जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में आतप अटल तम पटल विलातु है, तैसे परमात्मा का अनुभव रहत जो लो। नय को न लेस परवान को न परवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस होते जातु है। जे जे वस्तु साधक हैं ते उताहा बाधक हैं, बाकी राग दोष की दशा की कौन। वो कह रहे हैं कि जब नयों का पक्ष मात्र भी बाधक है आत्मानुभूति में, तो फिर बाकी राग द्वेष की तो बात ही क्या है। माने आत्मानुभूति के पूर्व तत्व विचार की प्रक्रिया में होने वाले सभी विकल्प रागात्मक होने से पक्ष रूप हैं तथा अनुभूति में उनका सहज शमन हो जाने से वह पक्षातिक्रांत दशा है। आत्मानुभूति के संदर्भ में नए पक्ष और पक्षातिक्रांत का यह विवेचन अत्यंत गंभीर और सूक्ष्म है। अतः जिनागम के आलोक में इस विषय का गंभीर चिंतन करके निर्विकल्प अनुभूति हेतु प्रयास करना ही श्रेयस्कर है। अब देखो, ये हमने जो जो विषय इसमें आया कि पक्ष किसे कहते हैं और पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं, तो यहाँ इस संदर्भ में पक्ष का मतलब क्या था कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, किसी एक धर्म की मुख्यता से उस संबंधी जो रागात्मक झुकाव है वो उस नय का पक्ष है। माने जब तक वो विकल्प है तब तक उसका निर्विकल्प आनंद नहीं आता, तो उस विकल्प का शमन होकर साक्षात वस्तु का जो संचेतन है उसका नाम है पक्षातिक्रांत दशा। अज्ञानी को भी नए पक्ष है, ज्ञानी को भी नए पक्ष है। अज्ञानी को अज्ञानात्मक नए पक्ष नहीं है, उसको सम्यक ज्ञान है, लेकिन रागात्मक नए पक्ष है, उस संबंधी विचार विकल्प। और अज्ञानी को जो नए पक्ष है वो मिथ्या रूप नए पक्ष है। केवली और ज्ञानी की पक्षातिक्रांत दशा में जैसे केवली भगवान नयों के स्वरूप को तो जानते हैं लेकिन उस संबंधी विकल्प को नहीं करते, उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति के समय श्रुत ज्ञानी भी उन नयों के विषय को भले जाने लेकिन उस संबंधी रागात्मक विकल्प नहीं करता। पक्षातिक्रांत दशा निरंतर रहती है
कि श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा देखें तो भले रहे, लेकिन चारित्र की अपेक्षा जब अनुभूति से बाहर आता है तो उस संबंधी विचार विकल्प होते ही हैं। फिर उन विकल्पों का अभाव करके फिर पक्षातिक्रांत होता है। बस मैं पढ़ के बताता हूँ, आपकी पुस्तक में नहीं है। कुछ और कलश इसी से संबंधित। देखो, ये जो अपने कलश चल रहे हैं 20, इसमें नाना प्रकार के, एक कहता है कि आत्मा बंधा है, दूसरा कहता है नहीं बंधा, एक कहता है रागी है, दूसरा कहता है नहीं रागी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं आपने सबके मत तो बताए कि एक ऐसा कहता है, दूसरा ऐसा कहता है, पर आपका मत क्या है ये नहीं बताया। ये समय सारा अनुशीलन है डॉक्टर साहब का। अरे भाई, हमारा क्या मत है? हमारा मत तो वही है जो आचार्यों का है। 141वीं गाथा में इसी बात को बताने के लिए शुद्ध नय और व्यवहार का प्रयोग है। ये कलश भी 142वीं गाथा के तत्काल बाद आए हैं, प्रकरण भी वही चल रहा है। इस कारण मेरा बल तो निश्चय व्यवहार की ओर ही जाता है। वो कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं ना कि एक ऐसा पक्ष है और एक ऐसा पक्ष है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक द्रव्यार्थिक न्याय का पक्ष है और एक पर्यायार्थिक का, और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक निश्चय न्याय का पक्ष है और एक व्यवहार न्याय का। तो डॉक्टर साहब से पूछा, आप बताओ आपका क्या इसमें मत है? तो कह रहे हैं वैसे तो भगवान ने जो जाना है वही है, लेकिन फिर भी अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय व्यवहार न्याय की मुख्यता होती है और आगम ग्रंथों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। लेकिन ये बात सर्वथा घटित नहीं होती, क्योंकि जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं वहाँ भी द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि की बात तो वहीं आती है। देखो गुरुदेव के विचार इस बारे में। देखो, मैं एक हूँ, अबद्ध हूँ, ऐसी जो वृत्ति उठती है वह भी एक नए पक्ष का विकल्प है। इसका भी जो त्याग करता है वही सदा स्वरूप में गुप्त होकर रह सकता है। देखो, बाह्य वस्तु का ग्रहण त्याग तो स्वरूप में है नहीं। यहाँ तो एक समय की अवस्था में जो नए पक्ष का विकल्प उठता है उसके भी त्याग की भावना की बात है। जब तक व्रत तप आदि शुभ राग का पक्षपात रहता है तब तक चित्त में क्षोभ रहता है, यह बात तो है ही। लेकिन मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, चिद्रूप हूँ, ऐसा अपने स्वरूप संबंधी विकल्प भी जब तक उठता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। ये नए पक्ष के विकल्प भी क्षोभ हैं, आकुलता हैं। जब नए का सर्व पक्षपात मिट जाता है तब वीतराग दशा होने पर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है तथा अतीन्द्रिय आनंद अनुभव में आता है। देखो, चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन होता है वह श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प वीतराग परिणाम है। ऐसा नहीं समझना कि जीव 11वें 12वें गुण स्थान में वीतरागता प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन तो स्वयं वीतरागी दशा है। वास्तव में सम्यक दर्शन न राग है न वीतराग है, क्योंकि राग और वीतराग ये तो चारित्र गुण की पर्याय हैं और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है।
तो यानी ये बताना है कि जब हम वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो प्रारंभिक भूमिका में उस संबंधी राग, उस संबंधी विकल्प होते ही हैं, होने भी चाहिए। और वस्तु का जब निर्णय हो जाता है तब उस विकल्पों का शमन होता है, और जब विकल्पों का शमन होता है तो वस्तु का साक्षात अवलोकन होता है, सहज अनुभव होता है, वो निर्विकल्प अनुभूति है। उसी का नाम पक्षातिक्रांत दशा है। बस शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को